लेट नॉट मैथ केमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 16 एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो अब जो है इसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे। जितना शॉर्ट मुझसे हो सकता है थोड़ा सा मैं शॉर्ट करूँगी, ठीक है। सबसे पहले से पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y फाइंड करेंगे, देन पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x फाइंड करेंगे एंड दोनों एग्जैक्ट नहीं होंगे। लेट्स सी, y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो 4x प्लस 3 टू द 6y हो जाएगा एंड दिस विल बी एक्स स्क्वेयर, तो ये 2x हो जाएगा एंड देन 2 ऑफ y, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट इक्वेशन, हमने यहाँ पर डिटेल से बता देना है कि ये एग्जैक्ट नहीं है। नाउ फाइंड करेंगे, देखेंगे कौन सा केस यहाँ पर हम यूज़ करें। तो अगर हम फंक्शन को देखें तो केस नंबर 3 यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, केस 4 यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू एंड इट्स अप टू द कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन कि कौन सा जो है हमारे पास सूटेबल आता है। एम वाई एन एक्स जो अभी हमने निकाले पार्शियल्स उनकी बात हो रही है, देन विथ होल एन, ठीक है। सो हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 2x एंड माइनस 2y विद एन है एक्स स्क्वेयर या फिर एक्स को ऐसे ही सही है 2xy, ठीक है। ये और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2x एंड ये हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा, ठीक है। एंड नीचे हमारे पास x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर है तो x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा। ऊपर से भी हम जो है क्या कर लेंगे, अगर ऊपर से हम देखें तो क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 2 कॉमन ले सकते हैं, हाँ तो 2 ले लेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 2y एंड नीचे हो जाएगा x एंड 2 प्लस 2y। सो ये हो जाएगा कैंसिल 2 बाय x एंड दिस इज़ अवर p ऑफ x। तो अगर यहाँ पर कोई, अगर हम केस जो है 4 यूज़ करें और यहाँ पर हमारे पास y की फॉर्म आ जाएगी तो फिर ठीक होगा, अगर नहीं आएगी देन हम क्या करेंगे, हम केस 3 ही सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास p ऑफ x आ गया है। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर p ऑफ x विद d ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास था 2/x तो 2 को बाहर निकालेंगे, 1/x विद d ऑफ x, फंक्शन उसका डेरिवेटिव तो 2 log ऑफ x आ जाएगा। पावर रूल, वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं और कैंसिल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो है जनरल सोल्यूशन यानी एग्जैक्ट इक्वेशन जो है वो हमारा आ सके। तो एक्स स्क्वायर जो था वो हमारे पास क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाई करेंगे होल इक्वेशन से, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। एक स्टेप हम लोग थोड़ा एक साथ करते हैं। 4x³ प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x³ d ऑफ x, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा x ऑफ 4 प्लस 2x3y एंड d ऑफ y इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर एग्जैक्ट इक्वेशन। एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई है, नाउ इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। दिस इज आवर एग्जैक्ट इक्वेशन। अब जनरल सोल्यूशन हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का जो है आपको पता होना चाहिए कि क्या जो है हमारे पास कंडीशन है, यानी एक्स के टर्म्स इंक्लूड नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है इसका। सिर्फ यहाँ पर क्या है, 4y को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर 3y स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे एंड दैट्स ऑल। हम इंटीग्रेशन पावर रूल यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करूँगी, ठीक है। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन, हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, y(x4) प्लस इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी y स्क्वायर x3 एंड इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस x(4)/4, ठीक है। सो दिस इज अवर इंटीग्रेशन एंड अगर मैं एन डी को यूज 0 पुट करूँ, इसको करूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट ऑफ c। 4 को हटाएंगे, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास हमारी फाइनल इक्वेशन जो बनेगी वो हो जाएगी 4x ऑफ 4y क्यूब 4 स्क्वायर x4 इक्वल टू 4 ऑफ c एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा जनरल सोल्यूशन जो है वो आ चुका है।
होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ गए हैं। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है हमारे पास। यहाँ पर जो है हम रूल यूज़ करेंगे माइनस वाला, यानी रूल 2 यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसके फॉर्म को भी लिखना चाहें तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में है, ये है हमारे पास फॉर्म में y फंक्शन x ऑफ y d ऑफ x प्लस x फंक्शन in the x and y form with d of y equal to 0। सो इस फॉर्म में है। फॉर्म भी लिख सकते हैं आप, आपकी अपनी मर्जी। अगर आप फॉर्म लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे एंड केस यूज़ करेंगे हम केस नंबर 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास केस 2 है कि केस नहीं, यहाँ पर हम केस नंबर 4 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। केस 4 सही है। सो केस 4 यूज़ करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x ऑफ m माइनस y ऑफ n, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर x करेंगे, पूरा का पूरा इक्वेशन यहाँ पर अब मैं लिखती हूँ। एक्स वाई माइनस एक्स वाई एंड दिस होल इक्वेशन इज दिस, ठीक है। यहाँ पर हमने x तो पहले से था, अब हमने m की जो है ये वाली वैल्यू पुट की, देन y पहले से था जनरल कंडीशन, एंड देन n की हमने ये वाली वैल्यू पुट की। तो x y जो है वो दोनों में आ गया है हमारे पास। ना इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास एक्स वाई प्लस स्क्वायर स्क्वायर एक्स वाई एंड स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। सो अगर यहाँ पर हम देखें तो दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, 1/2 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाता है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको भी हम इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था। होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, y डायरेक्ट लिखते हैं, ये था y 1 प्लस एक्स वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, 2x y स्क्वायर, दोनों स्क्वायर स्क्वायर थे। डी ऑफ x प्लस एक्स 1xy 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी ऑफ y इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों पे जो है मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो दिस इज अवर एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है। और इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। किस तरह से, लेट्स सी। इसको हम लिख सकते हैं y और y हमारे पास कैंसिल आउट हो सकते हैं, एंड एक मिनट, इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, रुको। 1 सही है, y कैंसिल हो गए, हमारे पास आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 एक्स वाई, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। एक मिनट, पहले ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है मुझसे। एक मिनट, दोबारा से करते हैं इसको भी दोबारा से लिखते हैं। y 1 प्लस एक्स वाई 2 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, सही है। हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ये हम लोग कह रहे थे कि गलत है, बिल्कुल ठीक जा रहा है। कैसे हो जाएगा, ये y कैंसिल हो जाएगा, 1/, ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा पहले, ठीक है। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर वाई एंड प्लस एक्स वाई को कैंसिल करेंगे, 1/2 एक्स, सिर्फ x आ जाएगा क्योंकि y तो एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज अवर डी ऑफ x प्लस x और x पहले कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 1 के नीचे हम लिखेंगे
2xy² एंड माइनस, फिर ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा तो x सारा ख़त्म हो गया, y और y कैंसिल हो जाएगा तो 1/2y आ जाएगा विथ d ऑफ y। सही जा रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, हम लिखते नहीं होते हो, बस कटिंग कर रहे होते हैं, इसीलिए हो जाता है, लेकिन उसी में मज़ा आता है ठीक है, मज़ा इसी में आता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है, तो इसको हम लोग बोल देंगे दिस इज़ द एग्जैक्ट इक्वेशन। नाउ इसको हम जो है क्या करेंगे, इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इसके क्या करते हैं, अल्फाज ही नहीं आ रहे, आई डोंट नो वाई, थक गई है कि क्या हो गया है। इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसी पे इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगी ताकि मुझे दोबारा से इतना बड़ा इक्वेशन ना लिखना पड़े। m/dx प्लस n/dy इक्वल टू 0। तो ये तो है हमारे पास, ठीक है। n में हम लोग जिसमें x नहीं होता हम लोग सिर्फ उस पर अप्लाई करते हैं, यानी इस पर नहीं अप्लाई करेंगे, सिर्फ इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इसको हम अपनी इक्वेशन से हटा लेंगे, ठीक है, माइनस रहेगा बीच में, इस पे और इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/2y को बाहर निकाल देंगे एंड 1/x² बचेगा विद d ऑफ x, प्लस 1/2 को बाहर निकाल देंगे, 1/x पे इंटीग्रेशन लग जाएगी, माइनस 1/2 को बाहर निकाल देंगे, 1/y पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी एंड 0 पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, सही है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे, वही नेगेटिव वाली बात यहाँ पर आ रही है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास -1/2xy एंड यहाँ पर नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो 1/2 log ऑफ x माइनस 1/2 नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव log ऑफ y, ठीक है। सो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल हमारा फंक्शन आ चुका है। इक्वल हम लोग लगाएंगे, साथ में जो है एक कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट c। अब इसको हम लोग जो है इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर 2 हमारे पास ज़्यादा आ रहा है एंड ऑफ कोर्स दिस होल भी आ रहा है, तो इसको चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। -1/2xy अपनी जगह पे रहेगा। अगर यहाँ पर देखिए प्लस इंटू माइनस, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, +1/2 तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, -2 डिवीजन x/y, ठीक है, एंड c। 2 को हटा देंगे, 2 को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/xy प्लस log x/y इक्वल टू 2 ऑफ c एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा जनरल सोल्यूशन जो है वो आ चुका है। होप कि सबको सारे स्टेप जो है वो समझ आ गए होंगे। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।